हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके पेपर में बार बार पूछे गए प्रश्न है। और यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको सारे प्रश्न कंफर्म हो जाएंगे और एकदम याद रखेंगे आप कि बोर्ड पेपर में जाएंगे तो फटाफट ट्रिक हर प्रश्न का मारेंगे। और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप अगर देखते हैं तो 70 में 70 आपका कोई रोक नहीं सकता है। 70 में 70 लाना है यदि वीडियो को तो पूरा देखिए और इस चैनल पे हमेशा बने रहिए, क्योंकि वही प्रश्न बताए जाते हैं कि जो आपके बोर्ड पे 2000 परीक्षा 2025 में आएंगे। ठीक है, परीक्षा 2025 में आएंगे बोर्ड पेपर। यूपी बोर्ड के जितने भी छात्र हैं सभी इस प्रश्नों को देखेंगे। और देखिए, आज का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न दे रहा है कि हिंदी पद साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है। पूछ रहा है कि हिंदी पद, गद्य नहीं पद, साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है, ये हमें बताना है। 3 भागों में बांटा है, 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में, कितने भागों में बांटा है ये हमें बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कि हिंदी गद्य साहित्य पद साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है। तो इसे 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा है। इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और हिंदी विषय का आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिएगा। क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जिससे आप बोर्ड पेपर में अगर फेल होते हैं, अगर हिंदी में, तो सारे विषय में फेल माने जाएंगे। यदि अन्य विषय में फेल होते हैं तो इसी सत्र पेपर देकर उसका पास हो सकते हैं, लेकिन हिंदी में आपको फेल नहीं होना है। तो हिंदी में फेल नहीं होने के लिए आप वीडियो में डेली बने रहिए और प्रयास कीजिए कि 70 में 70 नंबर आपका आ जाए। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ सभी लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि आदि काल किन नामों से जाना जाता है। आदि काल को किन नामों से जाना जाता है ये बताना है। वीर गाथा काल, पूर्व मध्यकाल और चारण काल। और चौथा दे रहा है ऑप्शन क और ग दोनों। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो देखिए, आदि काल को किन नामों से जाना जाता है। तो आदि काल को वीर गाथा काल और चारण काल के नाम से जाना जाता है। किन नामों से जाना जाता है? वीर गाथा काल और चारण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शनों पे तो हम ट्रिक कर नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 विकल्प दिया है तो हम एक ही विकल्प पर ट्रिक करेंगे। क्योंकि 2 विकल्प पर ट्रिक करते हैं तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा उस प्रश्न का आंसर। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क और ग दोनों, क और ग दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नरपति नाल की रचना है। नरपति नाल की रचना है, हमें बताना है। नरपति नाल की रचना कौन सी है इसमें से हमें बताना है। देखिए, कह रहा है जय मयंक जस चंद्रिका, दूसरा दे रहा है खुमार रासो, तीसरा ऑप्शन दे रहा है विशलदेव रासो और चौथा ऑप्शन दे रहा है हमीर रासो। ठीक है, तो हमें रचनाकार का नाम हमें बताना है इसमें से कि नरपति नाल की कौन सी इसमें से रचना है। ठीक है, ये नरपति नाल जो है ये रचना है और इसके रचनाकार का नाम बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें विशलदेव रासो जो है वो क्या है? इसके रचयिता है। ठीक है, नरपति नाल की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पूर्व मध्यकाल, क्या कह रहा है? पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल को क्या कहते हैं? भक्ति काल कहते हैं। और कितनी शाखाओं में बांटा गया है ये हमें बताना है। पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल को कितने शाखाओं, कितने भागों में बांटा गया है ये बताना है। पहला ऑप्शन दे रहा है 2, 3, 4 और 5। कितने भागों में बांटा गया है ये हमें बताना है। तो देखिए, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 2 भागों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि तुलसीदास किस शाखा के कवियों के नायक हैं। कह रहा है कि तुलसीदास जो है वो किस कवियों के नायक हैं। ठीक है, किस शाखा के कवियों के नायक हैं हमें बताना है। ठीक है ना, तो पहला दे रहा है कि निर्गुण शाखा के हैं, सगुण शाखा के हैं, ज्ञानाश्री शाखा के हैं, या प्रेमाश्री शाखा के हैं। ठीक है, ये क्या है, म है, प्रेमाश्रयी। ठीक है, प्रेमाश्री शाखा के कवि हैं, किस शाखा के कवि हैं ये हमें बताना है। तो देखिए तुलसीदास जो है सगुण शाखा के कवि हैं। किस शाखा के, सगुण शाखा के कवियों के नायक माने जाते हैं। कौन, तुलसीदास। कवियों के नायक पूछा है तो कवि किस कवियों के नायक हैं, सगुण शाखा के कवियों के नायक हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का आपका, और देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि रस, अलंकार, छंद, नायक, नायिका आदि के उदाहरण रूप में काव्य रचना को कहते हैं, क्या कहते हैं ये हमें बताना है। रीति ग्रंथ कहते हैं, सगुण शाखा कहते हैं, निर्गुण शाखा कहते हैं, या आधुनिक काल्प कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं ये हमें बताना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे कि रस, अलंकार, छंद, नायक, नायिका आदि के उदाहरण रूप काव्य रचना को कहते हैं रीति ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, रीति ग्रंथ कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, रीति ग्रंथ। ठीक है, जितने लोग इस प्रश्न को याद किए रहेंगे उन लोग का ये प्रश्न नहीं छूटेगा। और देखिए याद करने से ही नहीं होता है, कुछ प्रश्न सुनने से भी याद होते हैं। ठीक है, हम खूब रट रहे हैं उससे हमको याद कोई प्रश्न नहीं होता है। अगर हम उस प्रश्न को देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं तो भी याद हो जाता है। तो सुनने से भी बहुत प्रश्न याद होते हैं। आप यदि इस वीडियो को केवल ध्यान से सुनते भी हैं तो आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है ये बताना है। 4 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, 5 भागों में, या 6 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है ये हमें बताना है। तो देखिए आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि आदिकाल की प्रमुख रचना का नाम है। आदिकाल की प्रमुख रचना का नाम हमें बताना है कि आदिकाल की प्रमुख रचना कौन सी है। पहला कह रहा है पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, इंद्रावती और ज्ञानदीप। इनमें से कौन सा ऐसा रचना है जो आदिकाल की रचनाओं में प्रमुख रचना मानी जाती है। ठीक है, तो देखिए आदिकाल की प्रमुख रचना मानी जाती है पृथ्वीराज रासो। किसको माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा इन प्रश्नों को, क्योंकि भूलेंगे तो पेपर में अपना नंबर खोएंगे। ठीक है, तो भूलना नहीं है, इन प्रश्नों को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कि वीर गाथा काल की रचनाएं कितने भागों में विभक्त हैं। कह रहा है कि वीर गाथा काल की रचनाएं कितने भागों में विभक्त हैं ये बताना है। 4 भागों में विभक्त हैं, 3 भागों में विभक्त हैं,
5 भागों में विभक्त हैं या 2 भागों में विभक्त हैं। तो देखिए वीर गाथा काल की रचनाएं जो हैं वो कितने भागों में विभक्त हैं, तो वो 2 भागों में विभक्त हैं। कितने भागों में? 2 भागों में विभक्त हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रासो ग्रंथ में प्रयुक्त, क्या कर रहा है? रासो ग्रंथ में प्रयुक्त हुई भाषा का नाम बताना है। पहला कह रहा है डिंगल, पिंगल, क और ख दोनों और फ्रेंच। इसमें से कौन सी ऐसी भाषा है जिसमें क्या रासो ग्रंथ में प्रयुक्त हुई है? क्या रासो ग्रंथ में प्रयुक्त हुई है? तो देखिए डिंगल और पिंगल ये दोनों भाषाएं प्रयुक्त हुई हैं रासो ग्रंथ में। किसमें? रासो ग्रंथ में ये दोनों डिंगल और पिंगल भाषाएं क्या हुई हैं? प्रयुक्त हुई हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, क और ख दोनों, क्योंकि दोनों पर हम टिक कर नहीं सकते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क और ख दोनों, डिंगल पिंगल दोनों। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अल्लाह खंड भारत के किस हिस्से में गाया जाता है? अल्लाह खंड है जो, वो किस जगह गाया जाता है ये हमें बताना है। अल्लाह खंड भारत के किस हिस्सों में गाया जाता है? दक्षिण भारत के, पश्चिम भारत के, उत्तर भारत के और पूर्व भारत के। ठीक है, किस दिशा के भारत में गाया जाता है ये बताना है हमें। तो देखिए अल्लाह खंड जो है तो भारत के उत्तर भारत में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? उत्तर भारत में गाया जाता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, उत्तर भारत। ठीक है, जितने लोग भी जानते होंगे बहुत अच्छा है। उत्तर भारत में क्या कहा जाता है? अल्लाह खंड गाया जाता है। ठीक है ना, ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न है आपका, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सारंगधर रचनाकार हैं। सारंगधर रचनाकार हैं, किसके रचनाकार हैं ये हमें बताना है। ठीक है ना, सारंगधर। पहला कह रहा है परमाल रासो, हमीर रासो, कुमार रासो और विशलदेव रासो। ठीक है, तो देखिए सारंगधर के रचनाकार हैं कौन? हमीर रासो। कौन है? हमीर रासो हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, हमीर रासो। हमीर रासो सारंगधर के रचनाकार हैं। ये रचना है आपका सारंगधर और इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? हमीर रासो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 सभी लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? कह रहा है हिंदी के किस, क्या कह रहा है? किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग किसे कहा जाता है ये हमें बताना है। पहला दे रहा है आधुनिक काल को, रीति काल को, भक्ति काल को या आदि काल को। किसे कहा जाता है ये हमें बताना है। ठीक है, इस प्रश्न में किस काल को हिंदी साहित्य का, ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग मतलब सोने का युग। ठीक है, अब देखिए स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। किसको कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठाए रहिएगा कि जब भी पूछे कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है तो लगाएंगे भक्ति युग चाहे भक्ति काल। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका,
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गीतावली के कवि का नाम है, गीतावली के कवि का नाम बताना है। पहला ऑप्शन दे रहा है तुलसीदास, केशव, मोतीराम और भूषण। ठीक है, ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और इन चारों में से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, गीतावली के लेखक या रचनाकार कौन है? तो देखिए गीतावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, कह रहा है कि भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्ति है। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्ति को बताना है कि भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है। तो देखिए पहला दे रहा है कि भक्ति भावना की प्रधानता, वीर एवं श्रृंगार वाले रसों, ठीक है, रसों काव्य। दूसरा दे रहा है जैनों तथा सिखों द्वारा, ठीक है, सिख सिद्ध न्यायों की धार्मिक एवं प्रवृत्ति वाले काव्य। और चौथा ऑप्शन दे रहा है धन की प्रधानता। इनमें से क्या है जो भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्ति है, विशेषता है? ठीक है, तो देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है भक्ति भावना की प्रधानता, इसमें भक्ति काल में क्या, अगर भक्ति काल में भक्ति भजन नहीं होगा तो क्या होगा, इसी तरह आपको समझ में आना चाहिए। तो किसकी प्रधानता होती थी? भक्ति भावना की प्रधानता होती थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, भक्ति भावना की प्रधानता, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्वेश्चन नंबर 16, सभी लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 को आ रहा है कि स्वामी वल्लभाचार्य के आराध्य कौन थे? स्वामी वल्लभाचार्य जो थे उनके आराध्य भगवान का नाम बताना है। ठीक है, शिव जी थे, शंकर भगवान मतलब कृष्ण भगवान थे, या राम जी थे, या गणेश भगवान थे? इनमें से कौन से भगवान थे जो क्या स्वामी वल्लभाचार्य के आराध्य थे, जिनको ये मानते थे, पूजा करते थे? ठीक है, तो देखिए स्वामी वल्लभाचार्य के आराध्य भगवान श्री कृष्ण थे। कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण, ऑप्शन बी ऑप्शन दिया है आपका, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, वल्लभाचार्य के आराध्य भगवान श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, कह रहा है कि हिंदी साहित्य में किस काल को रीतिकाल कहा जाता है? हिंदी साहित्य में किस काल को रीतिकाल कहा जाता है, ये बताना है। सन के माध्यम से बताना है। किस माध्यम से बताना है? सन के माध्यम से। दे रहा है कि 1343 से 1643 तक। फिर दे रहा है कि 1643 से 1868 तक। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि क्या 769 से 1343 तक। चौथा ऑप्शन दे रहा है 1443 से 1555 तक। इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोग का सही है ये बताना है। तो हिंदी साहित्य में किस काल को रीतिकाल कहा जाता है? तो 1633 से 1868 1643 से 1868 तक के काल को, समय को क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का रीतिकाल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 कि महाकवि भूषण ने किस रस की कविता लिखी है? महाकवि भूषण ने किस रस की कविता लिखी है ये हमें बताना है। ठीक है ना, शांत रस की कविता लिखी है, करुण रस की, वीर रस की, या श्रृंगार रस की? इनमें से किस रस की कविता लिखी है इन्होंने, हमें बताना है। किसके, कौन लिखा है? महाकवि भूषण जी लिखे हैं किस रस को? ठीक है, तो देखिए महाकवि भूषण जो है वीर रस की कविता लिखे हैं। किस रस की कविता लिखे हैं? वीर रस की कविता लिखे हैं। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, वीर रस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 पे ध्यान देंगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 19 है। और ये सारे प्रश्न बिल्कुल याद रखेंगे, सुनने से भी सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। आप सुनिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए, और पेपर में ये प्रश्न आएंगे आपके सामने और फिर सोचेंगे कि सर पढ़ा रहे थे, हमने ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी बात नहीं है, सभी लोग ध्यान देंगे और अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि बोर्ड पेपर का समय आप लोग का पता चल गया है कि 15 फरवरी से 15 फरवरी से आप लोग का क्या हो जाएगा, 15 फरवरी से आप लोग का क्या हो जाएगा, पेपर स्टार्ट हो जाएगा 2025 का। ठीक है, 2025 का जितने भी देने वाले छात्र हैं वो क्या हो जाएगा, 15 फरवरी से आप लोग का क्या हो जाएगा, पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग एकदम पेपर की तैयारी में लग जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए, जिससे आप लोग पेपर में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि पद्माकर की प्रमुख रचना है, पद्माकर की प्रमुख रचना है, कौन सी रचना है हमें बताना है। ठीक है, पहला दे रहा है गंगा लहरी, बिहारी सतसई, रामचंद्रिका और रामचरितमानस। तो हमें बताना है कि पद्माकर की प्रमुख रचना। तो देखिए पद्माकर की प्रमुख रचना है गंगा लहरी। क्या है, गंगा लहरी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, गंगा लहरी। ऑप्शन ए बिल्कुल याद रखिएगा, गंगा लहरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 को आ रहा है कि रीति मुक्त कवि कौन है, रीति मुक्त कवि कौन है, ये हमें बताना है कि रीति मुक्त कवि कौन है। पहला ऑप्शन दे रहा है आलम, मोतीराम, पंत और प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, मोतीराम या आलम, इनमें से कौन है जो क्या है रीति मुक्त कवि कहे जाते हैं या कहलाते हैं, कौन ऐसे इसमें कवि हैं। तो देखिए इसमें से कवि आलम जी हैं। क्या हैं, आलम जी हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आलम। ठीक है, याद रखिएगा, आलम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, क्वेश्चन नंबर 21, सभी लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है सुमित्रानंदन पंत की रचना है, इसमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है ये हमें बताना है। सभी लोग बिल्कुल इस प्रश्न पे ध्यान देंगे और आप लोग इन प्रश्नों को भूलिएगा मत, भूल जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का और पढ़ाने का। ठीक है, तो देखिए क्या सुमित्रानंदन पंत की रचना दोहावली, झरना, जूही की कली और पल्लव, इनमें से बताना है कि कौन सा रचना है जो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो देखिए इसमें से सुमित्रानंदन पंत की रचना पल्लव है। क्या है, पल्लव। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, पल्लव। एकदम याद रखिएगा बिल्कुल इस प्रश्न को, सुमित्रानंदन पंत की रचना पल्लव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि लोकायतन के कवि हैं, लोकायतन के कवि का नाम बताना है। लोकायतन के कवि हैं, किसे कहा जाता है लोकायतन के कवि, निराला जी को, महादेवी वर्मा को, रामधारी सिंह दिनकर को या सुमित्रानंदन पंत को, किसे कहा जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए लोकायतन के कवि किसे कहा जाता है, लोकायतन के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। कौन है, सुमित्रानंदन पंत हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, कह रहा है कि रश्मि काव्य संग्रह लिखा है, रश्मि काव्य संग्रह किसने लिखा है ये हमें बताना है। दिनकर ने लिखा है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है या महादेवी वर्मा ने लिखा है। तो रश्मि जो काव्य ग्रंथ है वो महादेवी वर्मा ने लिखा है, याद रखिएगा। रश्मि काव्य संग्रह काव्य ग्रंथ, ठीक है, किसने लिखा है, महादेवी वर्मा ने लिखा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रेम तरंग के रचनाकार हैं, प्रेम तरंग के रचनाकार का नाम बताना है। नागा अर्जुन,
अज्ञेय, घनानंद और भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनमें से कौन है कि जो प्रेम तरंग के रचनाकार हैं? तो देखिए प्रेम तरंग के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम तरंग के रचनाकार का नाम, प्रेम तरंग के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। याद रखिएगा इन प्रश्नों को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 25 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कह रहा है कि झरना काव्य ग्रंथ के कवि हैं। झरना काव्य ग्रंथ के कवि का नाम बताना है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, इनमें से कौन से हैं जो झरना के क्या है? काव्य ग्रंथ के कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए झरना महाकाव्य के या काव्य के कवि जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। झरना महाकाव्य के रचयिता कौन हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि संत कबीर की रचना है। संत कबीर की रचना का नाम बताना है। दोहावली, गीतावली, प्रेम सरोवर और बीजक। संत कबीर की रचना, तो देखिए संत कबीर की रचना की अगर बात करते हैं तो संत कबीर की रचना है बीजक। क्या है? बीजक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, बीजक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? हमें बताना है। बिल्कुल याद रखिएगा इस प्रश्न को कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास और मीरा। कौन है साहित्य लहरी के रचनाकार? तो देखिए साहित्य लहरी के रचनाकार सूरदास जी हैं। कौन है साहित्य लहरी के रचनाकार? सूरदास जी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है।